जो करीब 10 सालों से चल रहे हैं और 2021 से बहुत एक्टिवली चल रहे हैं। हमारी वैसे तो कई डिमांड्स हैं, लेकिन दो मुख्य डिमांड हैं जिनके लिए हम बार बार सरकार के आगे रोना ही रो चुके हैं, यही कहूंगा मैं। और सरकार उन चीजों को मान भी चुकी है। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री अब वाली मैडम आरती राव जी हो, या पहले वाले विज साहब हो, सभी उन चीजों को मान चुके हैं। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट जो है एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम उस समय की के द्वारा साइंड है, जिसमें यह लिखा गया है कि 14 अगस्त 2024 तक हमारी एसीपी की डिमांड फुलफिल कर दी जाएगी। 1.5 साल हो गया लगभग, अभी तक वो डिमांड फुलफिल नहीं हुई। ये उनके दोबारा साइन है, और उस समय स्वास्थ्य मंत्री जो थे अनिल विज जी, उनको ये इन्फॉर्म भी कर दिया गया था टेलीफोनिकली। ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये हमारी राइटिंग नहीं है, ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसमें इन्होंने देखो ये एक्स मार्क कर रखा है। ये एक्स कुछ नहीं है, वही मॉडिफाइड एसीपी है, जिसकी आज हम हमारी जो दो डिमांड में से एक मुख्य डिमांड है, ये रही, ये मैंने आपके आगे मार्क कर दिया है एक्स 9500। 15 साल में ये चीज जो है सरकार 2024 में मान चुकी है, रिटर्न में मान चुकी है। ये कह चुकी है ये 14 अगस्त 2024 तक लागू कर देगी, लेकिन उन्होंने 1.5 साल होने के बावजूद नहीं करा। ये विज साहब का लेटर है जो उन्होंने 2021 में लिखा था कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती रोक दी जाए, रूल्स मॉडिफाई कर दिए जाए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मंत्री के आदेशों का भी पालन नहीं हुआ, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के कारण है। और अब भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ही हमारे रास्ते में खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टरों को सारी अच्छी चीजें देना चाहते हैं, अच्छा वातावरण देना चाहते हैं, वो अच्छी तनख्वाह भी देने को तैयार है, लेकिन पता नहीं उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है। ये मीटिंग हुई थी 2024 में, जनवरी 2024 में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय के की अध्यक्षता में, और उस टाइम एसीएस मैम थे, उनकी प्रेजेंस में दोनों डायरेक्टर हमारे, 2 एससीएस ऑफिसर और बाकी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर्स के प्रेजेंस में। इसके अंदर भी ये साफ लिखा है कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती रोक दी जाए और रूल्स मॉडिफाई कर दिए जाए। सर्विस रूल्स है जो 2003 के अंदर मॉडिफाई करे थे, और इसके अंदर डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती खत्म कर दी गई। अब आप ये बताओ, जिनसे हमने डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती ली उन्होंने ही खत्म कर दी, मतलब जिनकी नकल हमने मारी और उन्होंने खत्म कर दिया, हम आज भी उस बोझ को ढोने लग रहे हैं। तो इनसे ज्यादा वैलिड डॉक्यूमेंट हम नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी जो है सरकार ने अभी तक हमारी जो उनकी जो 2 मुख्य डिमांड थी जो वो मान चुके थे, वो फुलफिल नहीं की। इसलिए हमें मजबूरी बस, बल्कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी कुछ हद तक, तो उसमें हमें मजबूरी में हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। और इसके लिए हम जो है जनता से बिल्कुल माफी मांगते हैं कि हम मजबूर हैं, हम नहीं चाहते ये हम करें। दूसरी चीज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये देना चाहते हैं, पता नहीं लेकिन कौन उनको रोक रहा है, कैसे रोक रहा है, मेरे तो ये समझ में नहीं आने लग रही। प्रदेश के मुखिया हैं, उन तक हमारी आवाज पहुंचाने का जरिया है। मेरे को जहां से भी फीडबैक आया, ये आया कि हमारे मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो सबकी बात सुनते हैं। तो हम उनसे यही कह रहे हैं कि हमारी बात सुनो, आप चीज जो मांग चुके हैं कि हमें मिलनी चाहिए वो हमें दे दो। हम अभी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे, अभी हम मजबूरी में स्ट्राइक पे हैं, वरना हम हमारा काम करना चाहते हैं, हम अपना कर्म करना चाहते हैं। अगर हम मजबूर ना होते तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते थे, लेकिन हम जनता की सेवा के लिए सरकारी सेक्टर में है। वरना आप सबको पता है कि डॉक्टर्स का पे पैकेज या और बेटर सर्विसेज कितनी अच्छी है प्राइवेट सेक्टर में। हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी आपने कहा माँ की वो कमजोर हैं, वो सशक्त हैं, लेकिन उनको मिसगाइड किया जाने लगा है। वो देखो, हरियाणा में वो तीसरी बार सरकार लेके आए, तो उनको ये कहना कि वो कमजोर हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो वो भाजपा है जो भाजपा सरकार लेके आए, लेकिन मुख्यमंत्री की जो मुख्यमंत्री की किसको प्रोजेक्ट किया गया था? नायब सैनी जी को। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कमजोर हैं, हाँ वो मिसगाइड, उनको शायद प्रॉपर फीडबैक नहीं दिया जाने लगा। मिलने के लिए समय मांगा है,
और हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही हमें समय दे देंगे। और वैसे हमने जो भी ब्यूरोक्रेट हैं या मतलब सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन सभी को जो है अपनी बातें पहुंचा दी हैं। और अब आपसे भी मैं ये अपील करूंगा कि हमारी बातें मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। वो हर फैसला लेने में मैं ये मानता हूं सक्षम है। प्रधान जी, इतना बड़ा पास है और हमने मिलने की कोशिश भी करी है। नहीं मिला तो एक दो बंदे से मिलने का समय मिल सकता है, लेकिन पूरी एसोसिएशन से मिलने का जो समय है अभी तक हमें नहीं मिला है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी हमें बुलाएंगे हम वहां चले जाएंगे और अपनी बातें रख देंगे। लेकिन बाकी आपके माध्यम से जो है हमारी बात मैं ये मानता हूं कि उन तक पहुंच जाएगी और जल्द ही वो हमारे हक में फैसला ले देंगे। भगवान कहा जाता है। कलयुग के पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बड़ी उपाधि हमें दी, लेकिन सिर्फ हमें शायद कहा जाता है, मानना नहीं जाता। मैं यहाँ पे ये तो आप लोग डिसाइड करो। देखो वो भी साथ हमारे खड़े होके ये कहें कि जी इनको ये दो, तो आपको पता है प्रजातंत्र में समाज से, व्यक्तियों से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना हम। तो मैं तो यही कहूंगा कि शायद जनता कहने को जबान नहीं मानती है। अगर वो हमें दिल से मानती है कि हम सेवा करने लग रहे हैं और हम अच्छी सेवा करने लग रहे हैं, तो जल्द से जल्द हमारे साथ आके खड़े हो। तो आपने सही मुद्दा उठाया है। है स्ट्राइक कब से करता है, कौन कौन सी सर्विसेज आपकी प्रभावित रही? देखिए, स्ट्राइक 2 दिन की है अभी, वो आगे का फैसला उसके बाद होगा। आज और कल 8 और 9 सारी सर्विसेज सस्पेंडेड हैं, चाहे इमरजेंसी, पोस्टमार्टम हमारी तरफ से। लेकिन सरकार, मैं सरकार नहीं कहूंगा, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कहूंगा कि प्रशासन ने क्या करा है कि उन्होंने सीएचओ को बिठा दिया है। आपको पता होगा सीएचओ लगाए गए हैं सब सेंटर लेवल पे। वो उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादातर की स्टाफ नर्स हैं, बीएससी नर्सिंग, वो आज पेशेंट देखने लग रहे हैं। आरबीएसके के जो एएमओ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको डरा धमका के बिठा दिया गया है, वो आज पेशेंट देखने लग रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंटों की ड्यूटी लगा दी गई है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, आप सोच के देखो, ये परिस्थिति कोरोना काल में थी, आपातकाल में, लेकिन आज वो परिस्थिति आ गई है। तो यही हमारी शक्ति और हमारी जो नए उचित मांग है उसकी सार्थकता को साबित करती है। दूसरा, यहां तक भी है कि प्रेजेंट भेजने के उसमें जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है कि जो बच्चे नाइट ड्यूटी कर रहे थे कल, क्योंकि हमारी स्ट्राइक तो आज शुरू हुई है, तो नाइट ड्यूटी कर रहे थे, उनका ऑफिशियली ऑफ बनता है, लेकिन वे उनको प्रेजेंट दिखाने लग रहे हैं। सोच के देखो आप। तो सिर्फ कागज काले करने से जो है सच्चाई झूठ नहीं बन जाएगी। डॉक्टर, आपने कहा कि कच्चे कर्मचारियों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ये आप सब समझदार हैं, जनता समझदार है, वो खुद एनालाइज करें कि ये क्या हो रहा है। मैंने आपको सच्चाई बता दी, वो क्या है, क्या मानना है, क्या नहीं है, वो जनता और आप लोग फैसला करें। सरकार के ये फैसला आप करें और जनता करें। मेरे मुंह में जो है मतलब आप ये वर्ड्स ना डालें। मैं आप लोगों के समक्ष इस उसमें आया हूं कि मैं आपको जो असलियत है वो दिखा पाऊं। आपके एसोसिएशन में टोटल जिले, देखिए हमारे जिले में, जींद जिले की अगर मैं बात करूं, 151 लोग हैं, जिनमें से 2-3 को छोड़ के सारे स्ट्राइक पे। कामयाब हो जाएगा, 100% कामयाब है। मैंने आपको बता दिया, 2-3 को छोड़ के, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? 2-3 क्यों आपके साथ? 2-3 तो आप भी अगर कहीं जाते हो तो आप मीडिया बंधु हो, आपके भी 2-4 बंदे तो इधर उधर चले जाते हैं। फिर देखो आपके भाई क्या कह रहे हैं कि हमारे तो गणे जाओ है। तो वो जयचंद है आपकी? मैं जयचंद नहीं कहूंगा, उनका जो है ना थोड़ा सा बुद्धि जो है ना वो विवेक हिला हुआ है, लेकिन जल्द ही उनके भी विवेकशील हो जाएंगे और वो हमारे साथ यहीं बैठे होंगे। जी, गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।